आज हम चैप्टर नंबर 18 जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम उसका न्यूमेरिकल्स सारे कवर करेंगे, वो भी एक्सरसाइज के, और साथ ही साथ हम टाइम मिला तो एग्जांपल्स के ऊपर भी जाएंगे, उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले आपकी एग्जांपल 18.1 है। कोई स्टूडेंट ये वाइड स्टेटमेंट पढ़ें। The current flowing into the base of a transistor is 100 microamp. Find its collector current. माइक्रोएम्पियर, जो आप उसने कहा है बेस में से जो करंट फ्लो करता है, बेस करंट मैंने लिख दिया 100 माइक्रोएम्पियर बेस में से गुजरता है। आगे Its emitter current is IE and the ratio I over IE if the value of current gain beta is 100. करंट गेन को बीटा कहते हैं, और बीटा कितना दिया आपको 100। Yes. ये मैंने लिख दिया बीटा जो है वो 100 है। उसमें कहा है कलेक्टर करंट निकाल के दें, एमीटर करंट निकाल के दें, और कलेक्टर और एमीटर करंट के दरमियान रेशियो है वो निकाल के दें। जो चीजें फाइंड आउट करनी मैंने लिखी, तो सबसे पहला काम मैं निकालूंगा आपकी बेस करंट दी है तो कलेक्टर करंट निकालूंगा, और वो कहां से निकलती है, ये फार्मूला है आपका करंट गेन का, बीटा इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। तो यहां से आई सी किसकी इक्वल आ जाएगा, बीटा आई बी। तो बीटा आपके पास 100 है, वो पुट कर दिया, आई बी है आपके पास 100 माइक्रो होता है 10 टू -6, तो ये आ गया। अब इसको लिखा जा सकता है 10 टू 2, इसको भी 10 टू 2 मल्टीप्लाई कर 10 टू -6, तो ये बन जाएगा 10 टू 4 प्लस में, और ये माइनस, यानी 4 -6 10 टू पावर -2 आ जाएगा। और 10 टू माइनस, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, इससे होगा क्या, ये जो 10 है ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है 10 मिली एम्पियर ऐसे, और ये 10 ऐसे मिली एम्पियर। ये आगे करंट आपका कलेक्टर करंट, वो आपने निकाला। तो पहला काम आपने कर दिया, कलेक्टर करंट फाइंड आउट कर दिया। अब आपका दूसरा काम है एमीटर करंट निकालना। तो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में जो होगा वो है IE is equal to IB plus IC, ये होती है। तो IB आपके पास है 100 माइक्रो प्लस कलेक्टर करंट क्या आया आपके पास 10 मिली एम्पियर, मैंने ये लिखा। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास एमीटर करंट आ जाएगा। अब ये देखें, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। अब इन दोनों में से मैं इसको मैं लिखता हूं 10 रेज़ टू पावर 2, और इसको 10 रेज़ टू -6 प्लस 10 into 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये बन गया आपका 10 रेज़ टू पावर -4 प्लस 10 into 10 रेज़ टू पावर -3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 ओवर 10 into 10 रेज़ टू पावर -3। एक 10 को मैं नीचे ले गया हूं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 10 रेज़ टू पावर -3 कॉमन आ जाएगा, अंदर ये रह जाएगा 0.1 इधर और इधर 10। जब 10 रेज़ टू पावर -3 कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या रह गया 0.1 प्लस 10 into 10 रेज़ टू पावर -3, तो ये बन जाएगा 10.1 मिली एम्पियर। ये आपके पास आ गया एमीटर करंट। अब आगे इन दोनों के दरमियान रेशियो भी फाइंड आउट करना है, इनके दरमियान रेशियो फाइंड आउट करनी है। जो आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका आ गया एमीटर करंट, ये आंसर आया आपका, वो मैंने लिख दिया एमीटर करंट की आगे। अब थर्ड पार्ट में मैंने IC ओवर IE के दरमियान रेशियो भी निकालना है। तो कलेक्टर करंट आपका क्या आया, कलेक्टर करंट आपका ये आया था, और एमीटर करंट ये, कलेक्टर करंट है 10 मिली एम्पियर और एमीटर करंट है आपका 10.1 मिली एम्पियर। अब इन दोनों को मिली एम्पियर से कैंसिल, तो 10 को जब 10.1 पर आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर 0.99 देगा। तो ये आपकी रेशियो किसकी, कलेक्टर करंट ओवर एमीटर करंट। तो यहां तक ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। अब ये 6th न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। 18.6 की स्टेटमेंट पढ़ें। 18.6 में आपको क्या कहना है,
Calculate the gain of an amplifier in which the calculated resistance RC is 5. कलेक्टर रेजिस्टेंस कहा गया है, मैंने लिख दिया 5 किलो ओम और गेन ऑफ एम्पलीफायर आपने कैलकुलेट करना है। आगे उसने कहा द रेजिस्टेंस अक्रॉस बेस एंड एमीटर टर्मिनल वो है 2.5 किलो ओम, तो मैंने वो लिख दी और आपको करंट गेन दे दिया है 100। ये जो डाटा आपको दिया उसके अकॉर्डिंगली मैंने न्यूमेरिकल लिख लिया। अब अगर आपको टॉपिक याद हो ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, उसका जो लास्ट आपको पास रिलेशन आया था वो गेन आया था E इक्वल टू माइनस बीटा RC ओवर RIE, ये फार्मूला। इस फार्मूले से मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकता हूं, तो ये मैंने फार्मूला लगाया। अब जब गेन निकाला आपने A इक्वल टू माइनस बीटा क्या है 100, RC क्या है आपके पास 5 किलो और नीचे है 2.5 किलो ओम। तो ये किलो किलो से कैंसिल, ये जो है आपका 2.5 1 और 2.2 2.5 को प्लस करें तो 5 बन जाए तो ऊपर 2 आ गया। अब 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा आपके पास एम्पलीफायर होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? नेगेटिव साइन शो करता है कि आपकी जो इनपुट है उसमें 180 का फेज शिफ्ट आ जाएगा। आप नीचे थ्योरी में लिखते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट द इनपुट ऑफ ट्रांजिस्टर इज 180 फेज शिफ्ट, यानी वो इन्वर्ट हो जाएगी, उसमें आ जाएगा इन्वर्शन आ जाएगी। अब आगे 80.2 के ऊपर चलते हैं। 80.2 में अगर आप देखें कि उसमें आपको करंट ने गेन दे दिया है 200 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस B बेस, ये है आपकी बेस, ये है आपका एमीटर और ये है कलेक्टर। इसके और इसके दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है उसने दे दिया 0.6 वोल्ट और उसने कहा है ये रेजिस्टेंस निकाल के दें, बेस रेजिस्टेंस निकाल दें। अगर आपने बेस रेजिस्टेंस निकालनी है तो आपको ये लूप इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यहां से KCL लगाना पड़ेगा आपको। किरचॉफ वोल्टेज रूल, किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या कहता है? इस पे लगाएं ये लूप, तो ये इधर से स्टार्ट हो रहा है, जो वोल्टेज गेन करता है उसको पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज गेन कर रहा है, इसीलिए प्लस VCC। इधर वोल्टेज ड्रॉप आता है, इसीलिए इसको माइनस IB RB और ये इसके आगे माइनस VBE इक्वल टू 0। अब मैं इधर से इजीली VB निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे अब IB अगर पता हो, IB अब कैसे निकालना है? बेस करंट, तो बेस करंट निकालने के लिए मैं ये देखते हैं यहां से VCC जो है वो मेरे पास 9 है, IB आपके पास वो क्या है वो फाइंड आउट करना है, RB ये निकालना है, BC को निकालना है और ये है आपका 0.6 वोल्ट इक्वल टू 0। अब ये देखें मैं इस ये टर्म को दूसरी साइड पे ले जाऊं, ये बन गया 9 माइनस 0.6 इक्वल टू IB RB अगर आपने निकालना है तो हो गया 9 माइनस 0.6 ओवर IB। अगर आपके पास बेस करंट आ जाए तो यहां से इजीली आपका RB निकल सकता है। तो बेस करंट निकालने के लिए उसमें आपको ये करंट गेन दे दिया, ये दे ये बीटा आपको दे दिया। अब बीटा कैसे निकालेंगे? इधर से बीटा से आपने IB निकालना है। ये बीटा का इसके साथ रिलेशन क्या है? डेटा में देखें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। कलेक्टर करंट जैसे बेस करंट आपका निकालना है, बेस करंट निकालने के लिए आपके पास कलेक्टर करंट होगा, बेस आपका जो होता है कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। तो ये देखें मैं इधर से IB को इस साइड पे ले जाऊंगा, IC ओवर बीटा। IC आपके पास है 10 मिली और बीटा है आपके पास 200। यहां से आपके पास IB आ जाएगा और जब IB आपके पास आ जाएगा तो इसको आपने यहां पुट करना है, वहां से RB आ जाएगा। यस सर। अब इस न्यूमेरिकल के ऊपर करने आए, इस न्यूमेरिकल जो शॉर्ट है आपका। अब ये देखें आपका इनपुट जो है वो अटैच है पॉजिटिव के साथ, यानी नॉन इनवर्टिंग के साथ, और आपको अगर इसका पता चल गया कि आप ये एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है,
नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो फिर गेन आप फाइंड आउट करना इजी है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए गेन क्या आता है? गेन आता है 1 प्लस R2 ओवर R1। तो 1 प्लस R2 क्या है? ये है आपका R2, ये आपका R1 है। तो R2 की वैल्यू है 40 किलो ओम और R1 की वैल्यू 10 के ओम। तो मैंने ये वैल्यूज उधर से डायग्राम से देखने पड़े, ये किलो ओम से कैंसिल, तो इधर आ गया 1 प्लस 10 को 40 से ये 4 आ गया। अब ये आ गया 5, G इज इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया। अब इसी तरह अगर आपने निकालना है, इधर जो करंट होता है वो I1 है, इधर जो करंट है वो I2 है, इधर करंट आपका I3 करंट है। आपने सबसे पहले V0 निकालना है, तो आपको I1, I2, I3 का पता होना चाहिए। I1 निकालना है, तो ये देखिए I1 आपका स्टार्ट कहां से हो रहा है? 5 से हो रहा है, तो 5 माइनस ये ग्राउंड है, ये अगर ग्राउंड है 0 वोल्ट तो ये भी 0 वोल्ट के ऊपर है, तो 5 माइनस 0 ओवर R1 वो 10 है, तो यहां से आ गया 1 ओवर 2 10 किलो है। तो ये किलो की वजह से किलो ऊपर जाकर मिली बन जाएगा, मिली एंपियर, तो ये आ गया 0.5 मिली एंपियर। I2 करंट आपका इधर -4 वोल्ट डायग्राम, तो यहां से देखिए आपका I2 करंट -4 से स्टार्ट हो रहा है, तो -4 एंड कहां हो रहा है? 0 के ऊपर, -0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 4K। इधर 4 था या 2 था? डायग्राम में देखो 2 है, इधर वैल्यू 2 है, वोल्ट -4, तो यहां आ जाएगा -2, तो ये K जो है K और आगे ओम है, तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा? -0.5 मिली एंपियर। I2 की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब I3 की निकालनी है, तो वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 माइनस एंड कहां हो रहा है? V0 ओवर R3 20 किलो ओम, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -V0 ओवर 20 किलो ऐसे। अब आपने KCL लगाना है। KCL क्या कहते हैं आपको? आपकी I1 और I2 करंट इस पॉइंट की तरफ जा रही है, जबकि I3 करंट इस पॉइंट से दूर जा रही है, तो मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो यहां से ये देखिए I1 की वैल्यू 0.5 मिली एंपियर, I2 की वैल्यू -0.5 मिली एंपियर और I3 की वैल्यू -V0 ओवर 20K। अब ये देखिए ये माइनस होकर 0 आ जाएगा, और ये 20K से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो V0 क्या रह गया आपका? 0 वोल्ट। ये आंसर आ गया। अब इसी तरह आपका ये लास्ट न्यूमेरिकल, ये भी डायग्राम से होने वाला है। ये सबसे पहला करंट आपने बेस करंट निकालना है। बेस करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको लूप इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तो इसके क्रॉस आप लूप इक्वेशन लगा दें। एक बात उसमें इधर ये भी कही थी कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी और एमीटर करंट, बेस और एमीटर करंट जो है वो 0 वोल्ट है, ये बात उसने कही है। मैं इधर एक लूप इक्वेशन लगाऊंगा इनपुट साइड पर, VCC माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टू 0, जैसे मैंने पहले लगाई थी इधर। यही लूप इक्वेशन मैंने इधर भी लगाई थी इस साइड पर, इधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर होकर इधर से गुजरते हुए ग्राउंड पे जा रहा है, तो ये लूप कंप्लीट हो रहा है, तो ये लगाया। अब VCC माइनस IB RB ये तो आपका 0 है, क्योंकि उसने कहा था वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस B एंड E इज 0, तो मैंने 0 पुट कर दिया। अब यहां से अगर IB निकालना है आपने, तो ये हो जाएगा इस साइड पर जाकर पॉजिटिव और वो डिवाइड हो जाएगा VCC ओवर RB। अब VCC भी आपके पास है 9 और RB भी है आपके पास 800 किलो, तो इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो IB आ जाएगा, और जब आपके पास IB आ जाएगा IC निकालना है, तो IC कैसे निकाला जा सकता है? इसी फॉर्मूले से बीटा इक्वल टू IC ओवर IB, तो ये IC आपका हो जाएगा बीटा I
बी आई बी आपका यहां से आ गया होगा, बीटा आपको गिवन है क्वेश्चन में, देख के बताएं बीटा इसमें क्या है। थर्ड न्यूमेरिकल में बीटा करंट गेन कितना गिवन है 100 है, तो इधर आप 100 लगाएंगे, आईबी का आंसर इधर जो आया होगा वो पुट करेंगे, तो आपके पास क्या निकल आएगा, कलेक्टर करंट निकल आएगा यहां। जब आपके पास कलेक्टर करंट आ गया, ये इस पार्ट का सॉल्यूशन निकल आया, फिर आपने निकाला वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कलेक्टर टर्मिनल, वीसी निकालना है, तो वीसी निकालने के लिए वो होता है आईसी आरसी, आईसी यहां आया होगा आपके पास, ये जो आंसर होगा यहां पुट करेंगे, आरसी क्या होगा, आरसी ये है आपके पास 1 किलो, वो पुट करेंगे, यहां आपके पास बीसी भी आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट बीसीई निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आउटपुट लूप, आप इधर आउटपुट लूप लगा देंगे, VCC माइनस आईसी आरसी को माइनस VCE, यानी ये लिख देंगे VCC माइनस आईसी आरसी माइनस VCE इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अंदर से। तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स।